हमारे फ्रेम में यही वो दो जोड़ी है। हमारे फ्रेम में यही वो दो जोड़ी है जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि ये मुंबई की मॉडल हैं और इनके बगल इनके हस्बैंड जी हैं। वो ना सुन पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। लेकिन क्या वजह रही जो कि एक मुंबई की मॉडल लड़की जो कि एक गांव देहात के लड़के से शादी करती है? आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने ऑडियंस देख रहे हैं उनको तहे दिल से प्यार है। राधे राधे। क्या नाम होगा आपका? दीपिका सिंह। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं इस टाइम। इन दिनों सोशल मीडिया पर आपकी एक कहानी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। क्या कुछ कहानी है, थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, वायरल तो हो रही है मेरी एक स्टोरी। कैसे शुरुआत होती, क्या कुछ कहानी? शुरुआत होती है जैसे कि मेरी शादी इस गांव में हुई है, अब बिना बोलने वाले लड़के से हुई है। जी। तो इसलिए मैं वायरल हो चुकी हूँ। ये रियल कहानी है? रियल है। जस्ट आपकी वीडियो में हम दिखाएंगे। जी। मेरी शादी ऐसी हुई है कि दो बुआ हैं और जी। उन्हीं के माता से हुई है। तो दोनों बुआ जैसे कि शादी हुई है तो जैसे रहती हूँ उसी तरह से रहती होती थी, तो बहुत सम्मान मिलता था, बहुत अच्छे से रहती थी बुआ वो। तो जो मेरे ससुर जी हैं हम बोले बुआ से कि अगर कोई लड़की होती तो मेरे लड़की से शादी करवा दिया जाए। जी। तो बोली कि चलिए ठीक है बाबू जी देखते हैं। बोले अरे आपका भतीजी क्यों हो तो उन्हें कराया जाए। तो बुआ बोली मेरी कि ये तो असंभव वाली बात है, मेरी भतीजी में कोई कमी नहीं है, देखने में, चालने में, बोलने में बहुत मतलब फ्रैंक है, बहुत स्मार्ट है। जी। तो पापा कहे कि अरे चलिए ठीक है, लेकिन आप एक बार बात करिएगा, अगर पसंद आएगा तो करेंगे, कोई प्रेशर नहीं। तो फिर बातचीत हुआ, आगे बढ़ा। फिर आपके कानों तक कैसे सूचना जाती है? बुआ बोली कि एक शादी है और कर लेती तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन लड़का नहीं बोल पाया। तो फिर मैं गस्ती आ गई, जो लड़का नहीं बोल पाता है तो थोड़ा देर सोची बोली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, शादी लेकिन हम लड़का देखेंगे। जी। मेरा पहला शब्द यही है कि हम लड़का देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं पाते हैं तो देखने में भी नहीं अच्छे हैं, मतलब हर तरह से दिमाग गया। हम बोले कि नहीं हमको लड़का आप दिखवा दीजिए। तो लड़का हम पहले देखे अपने मामा के डॉक्टर सुभाष, वहाँ बुलाए लड़का, फिर वहाँ इनको देखी तो मेरे जेठ ही बुआ का लड़का लेके गया था। तो इतना एक्टिव रहते थे, इतना ही मतलब अब क्या ही बताएं, बहुत टैलेंट थे, बहुत ज़्यादा कि ध्यान देते थे कि मुझे लड़की बुला ना ले, मतलब कोई चेक ना करे। हम कहा चलो ठीक है भाई, आधा घंटा हम रेस्ट करते हैं जी। आधे घंटे बाद में हम ऐसे चुटकी बजाए, एक बार बजाए, फिर दो बार, फिर तीन बार, तो ये नहीं सुने। चुटकी क्यों बजा रहे थे आप? हम सोचे कि लड़का अगर बोल नहीं पाता बम्बई वाली भाषा बुला तो फिर सुनेगा कैसे। अच्छा। मेरा तो ये पहला शब्द था, जब लड़का बोल नहीं पाता तो सुनेगा कैसे। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की पढ़ी लिखी हो लेकिन वो सोचे कि जरूर कि जब लड़का बोल नहीं पाता सुनेगा कैसे, अगर वो बोलता तो सुनता जरूर। तो जब ये आधे घंटे बाद नहीं सुने तो हम तुरंत कह दिए कि लड़का नहीं सुनता है। फिर इन लोग जो गए थे फ़ोन मिला के दे दी मेरे ससुर को। हम बोले बिटिया लड़का ठीक ठाक है? हम कहे कि लड़का ठीक है लेकिन बोल नहीं पाते हैं तो सुनते भी नहीं हैं। तो बोले कि नहीं 20% सुनते हैं, हम के नहीं सुनते हैं। जो बात है जो सच है वो हम बोल रहे हैं। तो एक्सेप्ट किए, मेरा लड़का नहीं सुनता है। बोले बिटिया पसंद है शादी करोगी? हम के हाँ शादी करेंगे, मुझे पसंद है लड़का। अब थोड़ा सा आपको हम रोकते हैं, आपके थोड़ा सा हस्बैंड से बात करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। ठीक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपके ऑडियंस को वो नमस्ते बोलते हैं। हाँ समझ रहे हैं। तो बता रहे हैं कि हम दीपिका को लेके मुंबई जाएंगे। अभी आप समझे कि नहीं समझे? आप अपने पत्नी से खुश हैं? हम दीपिका को लेके मुंबई जाएंगे, खुश हैं तभी तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, एक मुंबई की मॉडल लड़की शहर में रहने वाली, तमाम प्रकार की डिमांड होती है, लेकिन एक गांव देहात के लड़के से कैसे शादी करती है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर आपने शादी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, चलो बीत जाएगा, लेकिन आपने जीवन भर का फैसला, इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? फैसला ले लिए, हम सोचे कि फिर उसके बाद क्या हुआ? फैसला ऐसे लिए कि मेरे ससुर जी मुझे फ़ोन किए तो वो कहने लगे कि बिटिया अगर शादी कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता जी। हाँ, हम लोग का बुढ़ापा और इनका नहीं बोलते हैं तो पालन पोषण अच्छे से हो जाता। बिल्कुल। तो हम कहे कि ठीक है पापा, लेकिन लड़का नहीं बोल पा रहा तो भाई मुझे पहले सोचने दीजिए, विचारने दीजिए। तो फिर
एक दिन बाद मैं डिसीजन ली, बोली कि नहीं चलो ठीक है, लड़का ठीक ही है, पियला खैला तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, भीख तो नहीं मांगता है, अपने घर सम्मान से है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें सोच के फिर भी शादी कर ली। लेकिन आपने शादी जो है आपने हामी कर दिया, लेकिन आपके पति जो है उस समय न बोलते थे सुनते थे, फिर कैसे मतलब आपने कुछ सोचा नहीं? आप मुंबई की रहने वाली एक मॉडल हैं, तो फिर आपने इन सब चीज़ों को कैसे किनारे रखते हुए आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? नहीं, हम सोचे विचारे कि लड़का नहीं बोलता है तो शादी करेंगे, तो इसमें संघर्ष है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन क्या है, मेरे पापा तैयार थे शादी करने के लिए, वो बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शादी आप कर लो। मम्मी नहीं तैयार। क्यों नहीं? मम्मी का विचार ये था कि मैं गरीब थोड़ी हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, मैं 1 बीघा खेत भी बेचूँगी तो अपनी लड़की की शादी अच्छी कर करूँगी। हर कोई माता पिता चाहता है कि हमारी बेटी जो है बेटा सुखी से रहे, तो इस तरीके से वो मना कर रहे होंगे। हाँ, इसी तरीके से मना कर। फिर मम्मी को आपने कैसे मनाया? मना कहाँ पाए, जिद पे आ गए हमने, मनाए कहाँ हम। फिर उसके बाद क्या फिर हुआ? मम्मी बोले कि अगर तुम शादी करोगी तो हम जड़ के मर जाएंगे। हम बोले ठीक है, तुम एक तरफ जड़ के मर जाओ, एक तरफ हम शादी करेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे बोल दिए? हाँ, डायरेक्ट ही बोल दिए। क्यों? मुझे कोई डर नहीं था। माँ को याद नहीं आया? याद तो कोई भी नालायक भी बच्चा होगा तो इसमें याद करता होगा, मार खाएगा तो कहेगा आह रे माई, हमहू के याद आवत रहल माई के। लेकिन बात ये रहल कि हम फिर जबान दे देती कि मतलब दया खाइए, तो हमें दया बस बड़ी थी, हमने लाइफ में आयल दया की वजह से हम गिर गए, दया पे शादी कैली, अपनी ज़िंदगी के खिलवाड़ कैली। हमें और आज तक कोनो चीज़ मिला ना, लेकिन बस दया मान के हम शादी करे। मम्मी के समझाए कि तू समझ जा मम्मी कि क्यों केला घरे की शादी ना होती, क्यों गरीब घरे की शादी ना होती, अच्छे घरे शादी होता, मतलब हर चीज़ से संपन्न है, तो काहे के लिए जिद करते हैं, कहीं मेरी लड़कियाँ ना बोलत तो वैसे। फिर पंचायत जुटाई, मेरे मामा मामा आए, मौसा आया, 3 दिन शादी रह गया, तो बोली कि अभी भी नहीं करना, करोगी तो हम जब की मर जाएंगे, क्योंकि हम शादी करेंगे तो अभी करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप जिद पे आ गए एकदम? जिद पे एकदम आ गए थे, तो हम कहे हम वही करेंगे जो हमें करना है। बोले कि ये तो ठीक नहीं है। फिर उसी आंगन में घिरा के मारने लगी मेरी मम्मी, मामा मामा सब, मौसा सब थी। बोले कि अब बोल दे शादी ना करेंगे। हम क्या, हम तो अब और करब। हम भी एक जिद पे आ गए। अच्छा, क्या है आप इनके अंदर देख रही थी या ससुर से क्या कुछ नहीं, बात हुई? इनके पापा हमसे बात किए, बोले कि बिटिया अगर तुम शादी कर लोगी तो हम लोग का बुढ़ापा बहुत अच्छे से बीत जाए, और नहीं तो किसी के घर ढंकना होगा, बेटी से सहारा लेना होगा, भाई लोग जब तक पैसा रहेगा पूछेंगे, उसके बाद मुझे पूछेंगे। चलो हम लोग तो मर जाएंगे, उम्र हो चुकी है, लेकिन मेरा बेटा नहीं बोलता है तो कहाँ जाएगा। बस यही सब सोच के हमको उस टाइम पता नहीं क्या तरस आया कि हम शादी के लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद आपकी शादी होती है, मंदिर में होती है कि मतलब? नहीं, मंदिर भी होती है। मंदिर में होती है। हाँ, मंदिर भी शादी। यहाँ से तो बारात गया था, मेरे घर से मम्मी उस टाइम नाराज थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। मम्मी शादी तक भी नहीं मानी? नहीं, शादी में आई, मंदिर में आई, हमको जयमाला पे दी हैं, अपनी वीडियो, किसी वीडियो में देंगे क्लिप, तो फोटो मेरा खींचा गया, मम्मी भी जयमाला पे आशीर्वाद दी हैं, लेकिन मम्मी का चल नहीं पाए पापा के सामने, क्योंकि मेरे पापा जो हम कह देते थे मानते थे। मम्मी मेरी गलत नहीं थी, वो सोचती थी बहुत अच्छा शादी हो, लेकिन जब मेरा किस्मत था, मतलब लिखे थे, तो आप कैसे मान जाती, काहे के लिए मान जाती? किस्मत तो लोग अपने हाथों से, अपने कर्मों से बनाते हैं, तो फिर तो मेरा कर्म है, हाथों से तो नहीं, कर्म से बनाया। मेरे कर्म में यही लिखा था, इसको कोई नहीं डांट सकता था, चाहे आप कितना भी। हमें ये दिमाग में आता है, एक बार हम भागवत देखे थे, तो उसमें लिखा था, राधा कृष्ण से पूछी थी कि कृष्ण हम इतना रोते हैं और आपको तरस नहीं आती है मेरे लिए? तो बोले कि तुम औरत को दिखा के रोती है, लेकिन हम आदमी हैं, मुस्कुरा के रोते हैं। तो वही चीज़ मुझे याद आया कि जब वो राधा परेशान हुई है तो हम भी तो परेशान होंगे, तो हम दिखा के रोएंगे, जो इनको कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी जो की थी, हमें जो करना था। उसके बाद आपकी शादी होती है, और शादी होने के बाद यहाँ जब आप आती हैं तो समाज में और आसपास के लोग ऐसे मतलब विचार के होते हैं, तो तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं। क्या कुछ सुनना पड़ा आपको? सुनना बहुत पड़ा कि यार मॉडल लड़की बॉम्बे की रहने वाली है, ये नहीं टिकेगी, ये भाग जाएगी, गहना लेके चली जाएगी, पैसा लेके चली जाएगी,
लूट कर सब चली जाएंगे। हाँ, फिर मेरे नन से बोला जा रहा था कि अरे तुम्हारे भैया भाग गए बम्बई के रहने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज आप उन सब के मुंह पर कहीं ना कहीं एक बस तमाचा। मैं यही बोलती थी कि बहता पानी बह जाएगा, फिरा पानी फिरा रहेगा, मेरा झंडा लहरता रहेगा। यही मेरे मन में विचार था, यही विचार हम रखते आए, हम अपना विचार तोड़े आज तक। आसपास के लोग ये भी बोले भी होंगे कि आई हैं तो मुंबई की रहने वाली हैं, 1-2 दिन में फरार हो जाएंगी गहने होने लेकर के। तो फिर उन लोगों को आपने कैसे जवाब दिया? हम कहीं गए ही नहीं, मायके भी नहीं जाते थे। मायके बहुत हम मरिया थे, बहुत गंदा हालत था मेरा, तो मैं वो भी यहाँ से कोई नहीं जानता था, वहाँ से भी कोई खुशी खुशी पापा मेरे बोले कि तुम चली आओ, नहीं डिप्रेशन में हो जाओगी। मुझे नहीं पापा हम यहाँ नहीं आएंगे। जब बात हुआ है कि तुम अपना दुख या सुख वहाँ मत कहना, तो हम नहीं आएंगे। लेकिन आप मुंबई की रहने वाले यहाँ फिर गांव में आती हैं, तो फिर उस चीज़ को कैसे यहाँ मतलब मैनेज करती हैं? फिर पहले तो नहीं समझते थे, पहले बड़ी लड़ाई झगड़ा मार पीट सब कुछ होता था। आपको भी लगा हमने गलत फैसला ले लिया? नहीं, गलत फैसला तो नहीं लगा, ये तो हाँ। आज तक नहीं लगा जी। हम ये सोचते थे कि कोई सीख के नहीं आता, हम सीखेंगे, प्रयास करेंगे, हम सब चीज़ सीखते गए। पहले इनका भाषा थोड़ी समझ पाते थे, लेकिन समझते समझते अब तक पूरा प्रॉपर। हाँ, पहले हमको चकरी में दाल नहीं डालने आता था, जिसमें थोड़ा थोड़ा डाल के फिर घुमाते थे, फिर डाल। धीरे धीरे सब कुछ चीज़ सीखते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम सीख नहीं गए। हमको ये 14-15 साल में अनुभव हो चुका है कि जीवन कैसे बीतेगा, इतना अनुभव। हम उस हिसाब से अपना काम करते हैं। आपकी शादी होती है, आप मतलब गांव में रहने लगती हैं, यहाँ की सब रीति रिवाज को आप फॉलो करती हैं, फिर उसके बाद जैसे आपके हस्बैंड जो है बोलते भी नहीं सुनते, तो फिर ये बीच का कैसे आपने मैनेज किया? धीरे धीरे बहुत ताने उन्हें सुनने को मिला, लेकिन जैसे कि गलती तो मेरी थी, ये एक्सेप्ट करना, ठीक है, लेकिन उसमें भगवान की भी तो गलती है, वही तो मुझे इस रास्ते पे लाए हैं। क्या ही मेरे मन में आ गया कि हमको बस शादी करना चाहिए, यही करना, यही मेरे दिमाग में था। शादी किए, बहुत झेले, बहुत परिश्रम किए हैं, लेकिन हम खुश हैं, हम अभी भी खुश हैं कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए, दुख तो मतलब सबको पड़ता है, सुख भी सबको पड़ता है, लेकिन ऐसा दुख सुख हम झेल लेते हैं, हम झेल ले रहे हैं। हमको जब मेरा लड़का हुआ तब जाके मेरा जीवन थोड़ा सा चेंज हुआ, तब हर तरह से चेंज हुआ। ये नहीं लगा कि सब ठीक है, तब वहीं से मेरा जरिया बदल गया। कुछ लोग कमेंट के माध्यम से वीडियो देखेंगे, क्योंकि समाज में कई लोग हैं, कई तरह के मतलब बातें रखेंगे, तो लोग भाई कहेंगे। के वीडियो में जी। हम मीडिया पे एक भाई आए थे, उनकी वीडियो पे कमेंट देख रहे, बहुत गंदा कमेंट था, तो मैं बोली उस कमेंट भी उनको कि जरा आप आके मेरे यहाँ 1 घंटा रख के देखो कि हम किस तरह से मैनेज करते हैं। सास ससुर नात रिश्तेदार परिवार, 2 बच्चे, हस्बैंड, वो भी हस्बैंड बोल नहीं पाता तो क्या ही करेगा। हम किस हिसाब से, मेरे ससुर बेड रेस्ट रहते हैं, सास थोड़ा से उनकी भी उम्र हो चुकी है, तो हम कैसे मैनेज करते हैं। आप आके मेरे यहाँ 1 घंटा रह के देखिए, और 1 घंटा अगर कोई रह के दिखा देगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि धन दौलत के चक्कर में इन्होंने शादियाँ की, भाई, तो तो उनको कोई क्या आप- कुछ जवाब देना चाहिए? उनको हाँ। यही जवाब देना चाहेंगे कि आप आके शादी कर लो, हम लोग साथ में रहेंगे, आप देखते हैं किसको तकलीफ पड़ता है। जो ऐसा बोलेंगे, आपका कहना है कि वो हमारे जगह आके रह लें, 1 हफ्ते ही रह लें, उनको कुछ समझ में आ हाँ, जाएगा। वो बोल रहे हैं कि शादी भी कर लें, लेकिन वो आके 1 घंटे रह लें तब भी समझ में आ जाएगा। 1 घंटे अगर वो रह लेंगे तब भी उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, रहने और कहने में, मुंह डलाने में कितना फर्क है। हम क्या क्या स्थितियाँ झेल चुके हैं, जी। कितना बताएं, वीडियो बताएंगे तो 1.25 घंटे का बहुत झेले हैं, हद से ज़्यादा झेले हैं, कि जिसके पास आदमी भी नहीं सपोर्ट करने वाला, आदमी बिल्कुल। बोल ही नहीं पा रहा है। सास ससुर बुजुर्ग जो बाहर रहने वाले, उनको लोग चढ़ा देते थे, तो एक महिला कैसे एडजस्ट की है वो तो महिला ही जानेगी। लोग तो कमेंट चाहे जो भी कर देंगे, लेकिन जो संस्कारी, जो सृष्टि पे अच्छे से रह रहे हैं, वो गलत कमेंट नहीं करेंगे। वो एक बार बस हमें छोड़ के अपने आप को उस जगह रख के सोच लेंगे, तब भी उनको तरस आएगा। बिल्कुल। अगर वो आपके माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो बस ये सोच लें, अपने दिमाग में कल्पना कर लें कि शायद इस जगह हम रहते तो क्या मेरे जरूरत पड़ता, तब भी उनको दया आएगा।
तो दोस्तों आपको बता दें, ये हमारे साथ मुंबई की मॉडल जो कि एक गांव देहात के लड़के से शादी करती है। इनके हस्बैंड जो है वो बोलते भी नहीं, सुनते नहीं। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया है और एक संदेश भी दिया है। उसके बाद अब आपका रिश्ता कैसा चल रहा है? इस टाइम से बहुत बेहतर चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। हम सोचे नहीं थे कि मेरा रिश्ता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल नहीं कर पाते, ज़िंदगी से हार जाते हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? और क्या आपके जीवन में सबसे बड़ा कठिन दिन रहा, थोड़ा सा वो बताइए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो टूट जाते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो भी स्ट्रगल आपके माध्यम से स्ट्रगल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, टूट तो हम भी गए थे, 3 रात में खाना नहीं खाए, बहुत सारी टेंशन, क्या वजह? डिप्रेशन में चले गए थे, 3 साल दवा की, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आप टूटिए मत, संघर्ष करिए। आप उस चीज़ को, दिन बीत जाए तो रात में देखिए, रात बीत जाए तो दिन में देखिए। कल्पना करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करेंगे तो आपका आज नहीं तो कल आना ही आना है। दूसरी बात, अपने दिल का बात जल्दी किसी से शेयर ना करें। आप शेयर करेंगे तो आपका फ़ायदा उठाएंगे। हम तो नहीं शेयर करते हैं, इसलिए नहीं करते कि मेरा कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरा फ़ायदा उठाएगा। तो हम बस संघर्ष करते 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 आज हम कामयाब हो चुके हैं। और दूसरी क्वेश्चन आपका ये था कि आपको कब कष्ट हुआ, कितना परेशानी। कष्ट मुझे तब हुआ था जब मेरे पास पैसा नहीं था। तब उस टाइम मुझे लगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई। एक पति होने के बाद को जितना कष्ट होता है, उतना मेरे पापा जब खत्म हुए तो मुझे बहुत कष्ट हुआ था। क्योंकि मेरे पापा मुझे इतना ज़्यादा एक लड़के की तरफ मानते थे। मुझे ये नहीं पता चलता था कि माँ नहीं सहायता करे तो क्या पिता नहीं करेंगे। मेरे पिता मुझसे 3-3 घंटा बात करते थे। हर समय फ़ोन करते थे कि बिटिया तुम ठीक हो ना, तुम टेंशन मत लेना, हम लोग तू मुंबई चली आवा बेटी, तो वहाँ कोनो कष्ट ना हो। लेकिन हम कभी अपने पापा से अपना दुख नहीं बताए, कभी हम ये नहीं सोचे कि हम भाग के यहाँ चले जाएँ, अपने पापा को कष्ट हो, कभी नहीं किए। हम अपना झेलते बस वही महज 3 महीना हम रहे, वो भी कोई जान नहीं पाया। किस लिए आप गए थे 3 महीने? बहुत ज़्यादा यहाँ डिप्रेशन हो गए थे, तो पापा जब कहे हम पापा कोई जान क्या जाए, कुछ मतलब लोगों के तानों से? वही तानों में से कि लड़की नहीं रुकेगी, भाग जाएगी, ये लेके चल जाएगी, वो लेके चल जाएगी। मैं दूसरी मतलब पर्दारी में बुआ उनको भी कहती हूँ, उनसे बैग मानो, उन्हीं के सामने 2 साड़ी रखती और हमके देख लीजिए मैं बैग में कुछ रख ली बड़ी लेके मैं चली गई। फिर कुछ दिन बाद मेरे ससुर 1.5-2 दिन बाद तो पहुँची बोले कि बिटिया बहुत गलत हुआ है, तो हम लोग तुमको छोड़ना नहीं चाहते। बोले कि हम तुमको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि तुम चाहे अच्छी चाहे बुरी मेरे घर आ गई हो तो अब रहोगी। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम रहेंगे तो आपको सम्मान करेंगे तो रहेंगे। बोले ठीक है, सोच लेना तो बताइएगा कब हम आए लेंगे। हम कि चलिए आप सोच लीजिएगा तो बताइएगा कब आए। तो कुछ दिन बाद तुम यहाँ से गए तो मुझे फ़ोन किए, बोले कि बिटिया क्या सोची। हम कहे ठीक है, 2-1 दिन का मुझे समय दे दीजिए, हम और पापा से बात कर लेते हैं तब बताएंगे। फिर पापा से बात की, पापा को भी बहुत समझाए कि पापा हम वहीं रहे थे, दूसरे घर पे तो रहे थे ना, समझौता करके हर आदमी रह सका। तो जब कहते हैं हम नहीं ले आए जी तो जाते हैं, तो वहाँ से वही आए। उसके बाद मुझे लड़का हुआ तभी तो मेरा जरिया बदल गया। इसके बाद जीवन में खुशी आ गई। हाँ, अब तो इतना नहीं टाइम मिलता है कि मायके चले जाए, 5 मिनट के लिए मायके जाते हैं। तब जो आसपास के लोग ताने मारते थे वो भी कहीं ना खुशियों में ये ताने जो है खुशियों तब्दील। में क्या पता नहीं कितने लोग तो जल गए होंगे, खून ही खत्म हो गया होगा। लेकिन मेरे सामने नहीं कोई बोल सकता है, मेरे सामने हिम्मत है नहीं कि मुझे कोई कहे। मेरे मायके में भी अभी आधा लोग जानते ही नहीं कि बिना बोलने वाली लड़की से शादी की, ये हालत है कि वैसे कोई नहीं जानता है। यहाँ भी जो जैसे कि कमेंट किए थे वो खुद धंस गए हैं कि अरे कैसे ये लड़की टिक गई। अब तो मुझे कहीं नहीं जाना है, पहले भी नहीं जाना तो अब क्या जाना। दुनिया के लिए आपने एक मिसाल तो कायम कर ही दिया। हाँ, जैसे कि मिसाल तो ठीक है, आप लोग का रहे मान रहे हैं, ऑडियंस कहेगा तो मानेंगे, अपने मुँह से क्योंकि बता एक नहीं मुंबई सकते। की मॉडल लड़की ऐसा कभी नहीं सोचेगी और ना ही कर सकती है। नहीं, वो तो जो कमेंट भी गलत कर रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं कि आप 1 घंटा मेरे यहाँ आके रह लो तो हम फिर जान गए कि मेरे यहाँ आके रह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। लोग को लग रहा है इससे आप आ रहे हैं सोचेंगे बहुत अच्छी है भाभी, बहुत
ये मेरे माइंड में बात तो कर रहे हैं, वीडियो तो बनवा रहे हैं, लेकिन अब काम हो रहा तो मेरी तरफ दूसरा कुछ अब चल रहा है चल ना, रहा, अभी कुछ करना कुछ है। करना है। तो मेरे साथ कोई आके अगर रह ले तब भी उसको आ जाएगा कि हाँ रहने में कितना टफ। तो आपके हम थोड़ा सा एजुकेशन की बात करते हैं। क्या आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन। क्या कुछ सपना रहा आपका जीवन में बनने का, फिर आपने इस हाँ, तरफ ये जिंदगी तो आप मोड़ बहुत बड़ा मोड़ क्वेश्चन ले किए। लिया? नहीं, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन किए। मेरा सपना था LLB करने का। पिताजी से कहे भी थे कि मुझे LLB करवा दीजिए। वो कहे कि अरे LLB कराए तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दे, एक ना तुम LLB ना करते। तो ग्रेजुएशन आप मुंबई से किए थे कि हाँ यहाँ से? हाँ, इंटर वहीं से किए थे, BA यहाँ आके 4 साल बाद किए शादी से, 4 साल बाद ग्रेजुएशन किए। तो उसके बाद आपने LLB नहीं किया कि घर वाले नहीं कराए? ससुर नहीं करवाए, बोले नहीं बिटिया हमारे ऊपर ही मुकदमा ठोकोगी, हम नहीं करवाएंगे। नहीं करवाए तुम कोई प्रेशर भी नहीं, जैसे समय आते गए, जैसे परिस्थितियाँ आई उसी हिसाब से ढलते गए। फिर बाद में मुझे लगा कि सोशल मीडिया आ गया है, लोग देखते थे सबका कि जो कोई काबिल नहीं था वो भी आगे बढ़ रहा है, तो हम सोचे क्यों नहीं हमारे भी चलिए, कोई कुछ पढ़ हम है। करें शुरुआत। तो उसके बाद आपने LLB करने के लिए सोचा, लेकिन उसमें आपके परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया। तो फिर ये सोशल मीडिया की तरफ कैसे ज़िंदगी मोड़ लेती है आपकी? सोशल मीडिया जैसे सबको देखते थे कि सबका अच्छे से चल रहा है, पब्लिक ऑडियंस देख रही है, प्यार देते थे, हम सोचे मेरे सास ससुर बुजुर्ग हो चुके हैं, आज इन लोग हैं तो बहुत कुछ है, कल मुझे रहने को कहाँ से होगा। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आ गई कि चलो अगर ऑडियंस मुझे प्यार दुलार देंगे तो हम भी उसी में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल जैसे बहुत सी बहनें एकदम फेमस कलाकार हैं, जी जी। क्योंकि धीरे धीरे तो हम भी आगे लोग बढ़ेंगे। जीरो से ही तो हीरो बनते हैं, स्ट्रगल करके। जी जी, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करती हूँ जितनी आप मुझे भी प्यार दिला के आगे बढ़ाएं। मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ और वैसे गाना वाना भी गा देती हूँ, शॉर्ट वीडियो मेरा जरूर दोनों समझ जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? दुनिया के लिए आपने तो एक मिसाल कायम कर ही दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई हमारे रास्ते से जा रहा है, सीख लेना है तो आपका वीडियो देखिए, आप कैसे जीवन में संघर्ष होता है मुझसे आगे सीखें। बिल्कुल। यही कहना चाहती हूँ, लेकिन ऑडियंस मुझे प्यार दिलाता है, मैं इससे खुश हो जाऊँगी। चैनल का क्या नाम होगा? हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अगर ये स्टोरी पसंद आएगी वो लोग आपको ज़रूर विजिट करेंगे। और आप सोशल मीडिया पर कौन सा कंटेंट बनाती हैं? अभी तो हम सब कुछ डाल देते थे, लेकिन मीडिया वाले भाई बोले कि नहीं सब कुछ मत डालो, आप एक पे ब्लॉग डालो, एक पे गाना वाना डालो। तो मैं एक पे ब्लॉग डालती हूँ, एक पे गाना डालती हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो दोनों पे डालती हूँ। चैनल का क्या नाम? स्वाति ठाकुर 70, दीपिका आकांक्षा ब्लॉग, मेरे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल का नाम है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इनके चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि वाकई में दुनिया के लिए मिसाल है। बाकी यह इनकी जो प्रेम कहानी है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। 5 मिनट और कंटिन्यू। इसमें शॉर्टकट ज़्यादा नहीं, खाली